प्रदेश भर में मरीजों के लिए आज मुश्किल भरा दिन रहा, क्योंकि नए कानून के विरोध में डॉक्टर हड़ताल पर हैं। गनीमत ये रही कि दोपहर होते होते हड़ताल वापस ले ली गई। दरअसल सारा बवाल एक नए बिल को लेकर है और इस बिल के जरिए सरकार मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि एमसीआई की जगह एक नई बॉडी लेगी, नेशनल मेडिकल कमीशन यानी कि एनएमसी बनाना चाहती है। सरकार का कहना है कि इससे चिकित्सा सुविधाओं में एमसीआई की मोनोपोली खत्म होगी, अस्पतालों और इलाजों की सुविधा बेहतर होगी। वहीं विरोध कर रहे डॉक्टर्स इसे जन विरोधी और मरीज विरोधी करार दे रहे हैं। नए साल के दूसरे ही दिन देश भर के सरकारी और निजी अस्पतालों के करीब 3 लाख डॉक्टर सड़कों पर उतर आए। ये विरोध था नेशनल मेडिकल कमीशन बिल के खिलाफ। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े डॉक्टर प्रदर्शन में शामिल हुए। आईएमए ने सभी अस्पतालों से ओपीडी बंद करने की अपील की थी, लेकिन ज्यादातर जगह पर कोई खास असर तो नहीं दिखा। इमरजेंसी सेवाओं को हड़ताल से अलग रखा गया था। लेकिन आईएमए क्यों है एनएमसी बिल के खिलाफ? क्यों एनएमसी बिल का एमबीबीएस डॉक्टर कर रहे हैं विरोध? माना जा रहा है कि एनएमसी बिल अगर पास हो जाता है तो देश की चिकित्सा व्यवस्था में बड़े बदलाव हो सकते हैं। लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इतना विरोध क्यों कर रही है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल सरकार इस बिल के जरिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी एमसीआई की जगह नई बॉडी नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी बनाना चाहती है। बिल में अल्टरनेटिव मेडिसिन जैसे कि होम्योपैथी, आयुर्वेद और यूनानी की प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों के लिए एक ब्रिज कोर्स का प्रपोजल रखा गया है। प्रैक्टिस के बाद आयुष डॉक्टर्स मॉडर्न मेडिसिन की प्रैक्टिस भी कर सकेंगे। 25 सदस्यीय एनएमसी में सिर्फ 5 निर्वाचित सदस्य होंगे, जबकि 20 सदस्य सरकार से मनोनीत होंगे। सरकार निजी मेडिकल कॉलेजों में 40% सीटों पर शिक्षा शुल्क लागू करेगी। मेडिकल इंस्टीट्यूट से पास होने के बाद प्रैक्टिस के लिए लाइसेंस जरूरी होगा। विदेशों से एमबीबीएस की डिग्री लेकर आने वालों के लिए एनएमसी द्वारा आयोजित परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। आईएमए क्यों विरोध कर रहा है, ये भी आपको बताते हैं। आईएमए के मुताबिक इस बिल में ऐसे प्रावधान हैं जिससे आयुष डॉक्टर्स को भी मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस करने की परमिशन मिल जाएगी, वो भी बिना एमबीबीएस की डिग्री के। मेडिकल कॉलेज की 40% सीटों पर सरकार शिक्षा शुल्क लागू कर पाएगी, लेकिन आईएमए के मुताबिक इससे 60% सीटों पर सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं होगा। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बची हुई 60% सीटों पर मनमानी फीस लेंगे। अब तक सिर्फ 15% सीटों पर ही मैनेजमेंट फीस तय करता है। आईएमए का ये भी कहना है कि एनएमसी के आने के बाद सुविधाओं के निरीक्षण के बगैर मेडिकल कॉलेज खोले जा सकेंगे। आईएमए के मुताबिक ये जन विरोधी और मरीज विरोधी है, इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। लोकसभा के अंदर में नेशनल मेडिकल कमीशन बिल आ रहा है। ना वो नेशनल है, ना वो रिप्रेजेंटेटिव है, ना वो डेमोक्रेटिक है, और उसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं जो आगे जाके करप्शन लाएगा। इसलिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इसका अपोज कर रही है और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नेशनल प्रेसिडेंट ने कॉल दी है कि पूरे इंडिया के अंदर में 1700 ब्रांचेस आज ओपीडी बंद रखेगी। नो टू एमएमसी इज द स्लोगन for the medical fraternity, and why are we today up in arms is not for our own doctor community. We are up in arms for the benefit of our beloved patients. ये बिल जन विरोधी है। ये बिल में अमीरों के बच्चों को 60% तक आरक्षण देने की बात है। इससे वैद्यकीय शिक्षा का खर्चा बढ़ेगा, वैद्यकीय शिक्षा का दर्जा कम होगा, इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा और वैद्यकीय सुविधा महंगी होने वाली है। वैसे लोकसभा ने नेशनल मेडिकल कमीशन बिल 2017 को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया है। कमेटी को संसद के बजट सत्र से पहले रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। उम्मीद है कि आईएमए और सरकार के बीच तालमेल बैठेगा और एक ऐसा बिल आएगा जो कि सीधे सीधे आम जनता को फायदा देगा और देश की चरमराई चिकित्सा व्यवस्था में सुधार आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।